So these are the points which we are going to address in today's lecture. कि how many active customers, how many customers have left the bank, ठीक है, that is a churned out customer. Those who left customers are also known as churned customer. Then we have to find out what is the churn rate of such customers who have left it. एवरेज टेन्योर, कितनी देर कौन हमारा कस्टमर बैंक में रुकता है, कितने साल के लिए, एवरेज टेन्योर उसका क्या है, एंड देयर सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है ऑन द स्केल ऑफ 1 2 3 4 5. एक सेकेंड, अंजलि दुबे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आज करनी है वो ये है. फिर चर्न रेट बाय सेगमेंट है, चर्न स्प्लिट है, रिटेन्ड कितने हुए हमारे यहाँ कस्टमर और कितने चर्न हो गए. चर्न का मतलब हाउ मेनी लेफ्ट और हाउ मेनी रिटेन. ये एक स्प्लिट बनाएंगे आज हम लोग, चर्न स्प्लिट. एंड फाइनली चर्न रेट बाय टेन्योर बैंड. टेन्योर का मतलब क्या होता है, कितनी देर कोई कस्टमर रुका हमारे यहाँ. तो उसको हम लोग ना 5 या 6 बैंड बना लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में बनाए थे बैंड. हाईली लॉयल कस्टमर, लॉन्ग टर्म कस्टमर, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और डेंजरस जोन, जो 1 साल के अंदर ही जो वो होगा 0 to 12 मंथ. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होगा जिसमें हमें कस्टमर को देखना है कि किसी भी कारण से वो हमें लीव ना करे, ताकि हमारा चर्न रेट ना कहीं इंक्रीज हो. क्लियर. तो चलिए विद दिस नोट हम लोग एक एक करके ये पॉइंट देखते जाएंगे और करते हैं. हाउ मेनी एक्टिव कस्टमर्स आर देयर इन योर सैम्पल डेटा सेट. देखो इसमें एक बड़ी खास बात है, यदि आपसे पूछा जाता सैम्पल डेटा सेट कितने का है, हाउ मेनी सैम्पल डेटा सेट, तो वो हम दूसरी तरह से निकालते हैं. ठीक है, तो इसमें एक हम पॉइंट और ऐड कर लें. What is the size of your sample data set? What is the size of your sample data set? ठीक है, तो what is the size of our लिख लेते हैं, our sample data set. ये तो साइज हो गया, पर ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. हाउ मेनी एक्टिव कस्टमर्स आर देयर इन योर सैम्पल डेटा सेट. यानी कि जो चले गए वो कस्टमर हमें नहीं मालूम करना, हमें मालूम करना हाउ मेनी एक्टिव कस्टमर्स आर देयर इन योर सैम्पल डेटा सेट. तो योर की जगह हम लोग वी शुड राइट आवर सैम्पल डेटा सेट. चलिए अब पहला काम क्या करेंगे, वी विल ओपन और पावर BI. और कल जो सभी को डेटा सेट भेजा था सभी को मिल गया है ना? यस सर. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर आएंगे और गेट डेटा करेंगे. सबसे पहला काम, हमारे ख्याल से कुछ बच्चों ने पहले भी काम कर ही रखा होगा, वो सिर्फ देखेंगे कि हमने ठीक बनाया है कि नहीं. टेक्स्ट CSV पे गए एंड आई एम गोइंग टू टेक द डिम कस्टमर. कस्टमर का डेटा लेने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर. ठीक है, तो ये हमारा डेटा है, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. यदि कोई प्रॉब्लम है तो मालूम पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम हमारे पास इसमें डेटा में है कि नहीं. तो हम लोग व्यू कर लें, और व्यू करने के बाद कॉलम क्वालिटी कैसी है, कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉलम का प्रोफाइल कैसा है, तो ये सब हमारे ऑल ग्रीन है. सो इट मीन्स हमारा जितना भी डेटा है, लकीली देयर इज़ नो नीड टू क्लीन इट फर्दर. All 100% valid, no error. This is very good, so we don't require anything for that. And फिर हम जाएंगे और चीज़ों के लिए, कि ये तो हमारा हो गया. This is your first file. Second file now, new source. वो भी text and CSV है, and I am going to take fact. ये हमारी factual table है, फैक्ट रिटेंशन, जिसमें हमारा सारा काम इसी पे करना होगा. एंड देन वी ओपन इट एंड अवर दिस थिंग इज
ओके, इसमें बस हमें क्या एक काम करना है, इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। बाकी तो ठीक है, टेन्योर मंथ्स ऑल आर गुड, पर इसमें देखो एक्टिव बैलेंस वाली जो फील्ड है, इसको हमें क्या करना, पहले ओके कर लें, और ओके करने के बाद दिस इज द मतलब कॉलम अकाउंट बैलेंस, इसको क्या करते हैं, कहीं एक है कहीं 2 डेसिमल के बारे में दिया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज टाइप और फिक्स डेसिमल नंबर कर देंगे, रिप्लेस, एंड नाउ इट इज ए फिक्स्ड डेसिमल, सबके 0.2 के बीच में डिफरेंस। एक तो ये कर लेते हैं। दूसरा हमें एक काम और करना है, क्या है कि हमारा जो टेन्योर है, इसमें देखो टेन्योर वाला, ये टेन्योर मंथ है ना, इसका मतलब 107 का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग 12 से डिवाइड करें, उतने ईयर हमारे यहाँ कस्टमर स्टे किया है, जो भी डेटा है हमारे बैंक का है उसके 78 है, यानी कि 6 ईयर्स तक हमारे यहाँ वो कस्टमर ने अपना अकाउंट रखा है, और वो अभी भी एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, वो डिसाइड करेगा हमारा चर्न फ्लैग। इफ़ इट इज़ 0 it means customer is existing, if it is 1 then it means customer has left us, ठीक है। और लेफ्ट होने के कितने, इसका रीज़न क्या है, कितने मंथ ये हमारे यहाँ रुका, टेन्योर मंथ 40 मंथ्स तक ये स्टे किया, ये 96 मंथ्स है। तो इसका हम एक बनाना चाहते हैं, एक कॉलम बना लें, और उसका नाम रखेंगे हम लोग कंडीशनल कॉलम बनाएंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट ए कंडीशनल कॉलम फॉर बैंड, टेन्योर बैंड के ऊपर अभी से ही हम बना लेते हैं, क्योंकि आप देखिए एक आपको एक्सेस करनी है यहाँ पर चर्न रेट बाय टेन्योर बैंड, ठीक है। वहाँ पे टेन्योर सिर्फ मंथ में दिया हुआ, कोई बैंड नहीं बनाया। बैंड का मतलब फ्रॉम टू, यहाँ से यहाँ तक का नहीं बनाया, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार बनाया था। तो इस बार भी हम बना लेते हैं, और इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे टेन्योर मंथ्स के ऊपर ही रख लेते हैं, राइट क्लिक यहाँ पर जाके कंडीशनल कॉलम, और कंडीशनल कॉलम का क्या नाम रखेंगे, कस्टम पे टेन्योर बैंड, ठीक है। ये एक बैंड बना रहे हैं, तो ये इसका कंडीशन रखेंगे, इफ कॉलम नेम टेन्योर, यहाँ पे देखिए आपको टेन्योर वाला नंबर दिखा है, टेन्योर मंथ्स, TENURE, टेन्योर मंथ्स। इफ टेन्योर मंथ्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं बस सिर्फ ग्रेटर देन लिख रहे हैं, कितने से ग्रेटर देन रखें इसको, 145, 145 मंथ से भी ऊपर यदि कोई कस्टमर हमारे यहाँ है, कितने साल होगा 142 से यदि इसको करें तो लगभग मोर देन 10 ईयर्स, 12 साल के आसपास ये कस्टमर हमारे यहाँ पर है। तो इसका आउटपुट हम क्या लेंगे, कोड में रखेंगे, और इसका बैंड बनाएंगे 145 प्लस, यानी कि ऐसे कस्टमर जिनकी ग्रेटर देन 145 मंथ्स हैं टेन्योर, वो हमारे किस बैंड एरिया में आएंगे, 145 प्लस, ठीक है। इसी तरह हम 3 साल का डिफरेंस पे बना लेते हैं पहला, फिर ऐड क्लास किया, दूसरा लिया, इफ टेन्योर मंथ्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 144, अब 145 ऊपर है ना, तो उससे एक कम कर दिया, 144 करेंगे, नहीं तो 145 से ऊपर और ग्रेटर देन है तो फिर वो अपना काम कर लेगा। तो 144 से ऊपर 144 से के बराबर यदि कोई है, और तब हम उसका बैंड बनाएंगे 97 मंथ से लेके 144, ठीक है। ओके, फिर 3 साल का डिफरेंस लेंगे, ऐड क्लास किया, इफ टेन्योर मंथ्स इक्वल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर हम इसका लिखेंगे, बताओ कितना लिखेंगे,
96, क्योंकि 197 तक तो वो कर ही रहा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 96, नो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 143, एक 144 तो ऊपर है ना, 143, तो यहाँ 143 का हमने एक और ब्रैकेट बना लिया और उसको ले लिया 61 टू नहीं 96 हमको रखना है। तो व्हाट आई विल डू 144 वाला है ना, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 96, ग्रेटर देन और इक्वल टू 96, और इसका बैंड हम बनाएंगे, दैट बैंड विल बी फ्रॉम होगा 194 हो गया, 144 हो गया, 61 टू, कोड में बनाना है, पहले कोड लगाना है, 61 टू 96, ठीक है। सिमिलरली एक और ऐड क्लास करेंगे, टेन्योर मंथ इज ग्रेटर देन, यहाँ पर टेन्योर मंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको हम लोग बनाते हैं 37 से बनाएंगे, 3 साल की जगह 2 साल का रखेंगे, 37 ग्रेटर देन इक्वल टू 37, और 37 से ये 60 का बैन होगा, 37 टू 60, ठीक है। एक और फिर फाइनल, टेन्योर मंथ्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां पर हम लेंगे 30, इसको लिखेंगे हम लोग 13, और ये जो बैंड होगा हमारा, दिस विल बी 13 टू 36, ठीक है। एंड फाइनली 0 टू 12 लास्ट, फाइनली इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ तो वो एल्स में नहीं डालेंगे, 12 वाला क्या? जो आप अभी 12 बना रहे हैं, हाँ हाँ तो वो एल्स में डालेंगे ना, एल्स में डालेंगे, दैट्स वेरी गुड, दैट यू कैन डू इन दिस, उसको हम लोग एल्स में ही डाल देते हैं और इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। एल्स में हम लोग डाल देंगे 0 टू 12, पर हमने यहाँ पर एक और गलती क्या की है, कोड नहीं लगाया हुआ है, कोड हमें लगाना है, अदरवाइज वो 13 को 36 से माइनस कर देगा, ये आपको नहीं दिखा था। एल्स में 0 टू 12 हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ऐड क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर हम ओके करेंगे तो एक नया कॉलम बन जाएगा, इसका नाम होगा टेन्योर बैंड, और उसमें ये वैल्यूज दिखाई देंगी। नाउ यू कैन सी दिस इज दिस वैल्यू 61 टू 96, 37 से 66, ये 145 है, ऑल द डेटा इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। अभी हमको इस पर एक एक्सरसाइज, हमें बैंड के ऊपर वी हैव टू क्रिएट ए विजुअलाइजेशन एज वेल। नाउ एवरीथिंग इज ओके, अब हम इसको करेंगे क्लोज एंड अप्लाई। ये तो सब आप लोगों को मालूम ही अच्छी तरह से। यस सर। ठीक है, सो 800 रो लोडेड हो गई हैं। अब हम देखना भी चाहते हैं कि हमारे फैक्ट रिटेंशन टेबल की हाउ मेनी रोज आर देयर, बिल्कुल परफेक्ट 800 रोज आर देयर, मतलब टोटल 800 सैंपल डेटा है। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज योर सैंपल डेटा सेट, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वहाँ पे जो वाइवा लेते हैं ना, जैसे तुम लोग इलेक्शन का रिजल्ट होता है ना, एक दिन पहले आ जाता है इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है, उससे पहले या 2-3 दिन पहले ही लोग बताने लगते हैं कि कौन सा पार्टी जीतेगी, क्या करेगी। तो उन लोगों से, सभी लोगों से पूछा जाता है कि आप कितना डेटा सेट पर ये अनाउंस कर रहे हैं रिजल्ट को। तो किसी का 5 लाख है, किसी का 4 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन
द साइज ऑफ द इलेक्शन। तो वैसे यहाँ भी पूछेंगे, अच्छा तुमने इतना बैंक का, इतना तुमने पर्सनल जो एट्रिशन रेट को रोकने के लिए या रिटेंशन के लिए आपने जो डैशबोर्ड बनाया है, इसका हाउ मेनी, व्हाट इज़ द सैम्पल साइज। हर तुम्हारे जितने भी हम प्रोजेक्ट करा रहे हैं, ऑल प्रोजेक्ट्स में दे में आस्क यू व्हाट इज़ द सैम्पल सेट। तो ये आपको अपने जब अपना जो बनाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे आप लोग, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आपको हर विजुलाइजेशन के टाइम पर ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या हमारा सैम्पल सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट, हम पहले इसके ऊपर आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा सैम्पल साइट कितना है, किस तरह से आप दिखाएंगे। तो हम I'll just show to you like this। This is not I have done। चलो फिर कभी देख लेते हैं। अभी वो हम आपको दिखाएंगे भी, I'll show you to you कि कैसे ये सारे काम आपको कॉपी पे लिखना है, क्योंकि पिछले सालों में भी बच्चों ने जो प्रोजेक्ट किए हैं उनकी रिपोर्ट्स जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 65% नंबर तो उसी के हैं, बाकी के वाइवा के हैं कि आपने रिपोर्ट कैसे बनाई है, कितना सैम्पल साइट लिखा हुआ है, ये सारी चीज़। तो आपको जैसे यहाँ पे टोटल फैक्ट रिटेंशन 800 रोज है, तो आप करेंगे सर आई हैव 800 रोज ऑफ द कस्टमर वेयर इन कस्टमर आईडी है, स्नैपशॉट डेट है, लास्ट ट्रांजैक्शन डेट है उनकी, कितने महीने से वो बैंक में काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स वो होल्ड करें। प्रोडक्ट का मतलब उनके पास कितना बैंक में अकाउंट, उनकी एक अकाउंट आईडी होगी पर अकाउंट नंबर बहुत सारे होंगे, तो अकाउंट आईडी उनकी एक है पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें 2 हैं। मतलब उसका हो सकता है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट भी हो और करंट बैंक अकाउंट भी उसी बैंक में हो, तो उसके में 2 प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, या उसका सेविंग्स अकाउंट भी है और कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इस चीज़ के बारे में बताते हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू हैव परचेज्ड फ्रॉम द बैंक, कितने तुम्हारे हैं। इसमें लोगों ने 6 प्रोडक्ट्स हैं, किसी के मैक्सिमम प्रोडक्ट इज आई थिंक सो 6 प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत हैं, अच्छे खासे इसमें भी होंगे। फिर कितना अकाउंट बैलेंस है, उन जितने कस्टमर हैं हमारे उनका इस समय अकाउंट कितना है। जैसे किसी का 95 लाख और 9,56,004.21 पैसा, ठीक है, और ये तो करोड़ों में होगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर इन द रुपीज फॉर्मेट। सेटिस्फैक्शन स्कोर का क्या मतलब होता है? सेटिस्फैक्शन स्कोर का मतलब यदि उनसे जो फॉर्म भराते हैं डेटा सेट में, तो वो पूछते हैं आप बैंक से कितने % आप यू आर हैप्पी है इन स्केल ऑफ 5, तो आप 2 नंबर देंगे, किसी को 3 देंगे, कोई 5 देगा, तो दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन स्कोर। ये 1 से लेके 5 तक में ही होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ही इसमें नंबर होंगे, उस बेस पर ही सेटिस्फैक्शन दिया जाएगा जो भी लोगों ने दिया हुआ। सपोर्ट टिकट्स आर दोज टिकट जहाँ पर आपने उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स आई उनको सॉल्व करने के लिए कोई टिकट्स दिया। मंथली फी उसकी कितनी देते हैं। चर्न फ्लैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि 0 है तो समझिए कि कस्टमर एक्टिव है, इज द कस्टमर इज एक्टिव, और यदि 1 है तो यदि हमको देखना हमारे कितने कस्टमर चले गए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे 1 को सर्च कर लेते हैं। ओके, सो दीज आर द पीपल, जितने ये हैं उतने हमारे लोग बैंक में चले जा चुके हैं, मतलब इन्होंने दे हैव लेफ्ट द बैंक। द चर्न आउट कितने हैं टोटल हमारे 184 आउट ऑफ 800, यहाँ पे भी दिखा रहे हैं 184 फिल्टर्ड रोज, यानी 184 लोग ने बैंक को छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ वन रीज़न और द अदर। ठीक है, अब हम फिर से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं ताकि हमारा इसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर ये टेन्योर का बैंड है, 36 to 60 मंथ तक कोई रुका है, कोई 37 से है, इस तरह से। तो देयर आर सो मेनी बैंड्स आर देयर, 61 to 96। तो हाउ मेनी बैंड्स आर देयर? तो हमारे बैंड्स होंगे वो आप देखिए, ये 0 to 12, 13 to 16, 145 प्लस
ये बैंड है जो हमारे टेन्योर के हैं, इतने साल हमारे यहाँ कस्टमर रुका। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी एक्टिव कस्टमर्स आर देयर इन आवर सैंपल डेटा सेट। ये पहला KPI है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर को हम लोग किसके थ्रू शेयर करते हैं? कार्ड के थ्रू। तो जो पहला कार्ड हमारा बनेगा वो क्या है? हाउ मैनी कस्टमर्स आर देयर in our sample data set. Active is the most important word. Active means those who are still in our bank, who have not churned out. जो लोग अभी बाहर नहीं गए हैं बैंक को छोड़ के, ऐसे कितने एक्टिव कस्टमर्स हैं। चलिए, अब आप लोगों ने इतने दिनों से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब आप जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा कि क्या करा जाए। ठीक है, सो आई जस्ट हियर। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू डू आयुष? सब लोग एक मेजर बनाएंगे। मेजर बनाएंगे, शाबाश। तो पहले हम लोग कहीं भी क्रिएट करके मेजर यहाँ से भी बना सकते हैं। ये तो न्यू कॉलम है और वी कैन क्रिएट ए मेजर थ्रू जस्ट राइट क्लिक एनीवेयर। यू डोंट सपोज टू मंथली फी, कहीं पर भी आप राइट क्लिक करें और उसके बाद लिखें न्यू मेजर्स। ठीक है, शाबाश। अब आपने एक न्यू मेजर बना लिया, इसका क्या नाम लिखेंगे? सर एक्टिव कस्टमर्स। हाँ, एक्टिव कस्टमर्स, वेरी गुड। एक्टिव कस्टमर्स का आपने बनाया। अब यहाँ पे पलक बताएं क्या लिखेंगे? कैलकुलेट वाला यस, यहाँ पर जो डैक्स फंक्शन इसको बोलते हैं, डैक्स फंक्शन, वो कौन सा लगाएंगे? कैलकुलेट। ये देखिए कैलकुलेट आ गया। कैलकुलेट में एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? हमें क्या करना है? काउंट रोज करनी है, या काउंट कर लेते हैं। तो काउंट हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब बिना कैलकुलेट लिखे हुए। क्या, कैसे? हमने वो ट्राई किया था तो शायद उसमें हो गया था। किससे नहीं हुआ? काउंट लिखने तो हो जाएगा। मतलब सर कैलकुलेट ना लिखे केवल काउंट लिखने तो हो जाएगा शायद। नहीं होगा वो गलत होगा। क्यों? हमने एक्टिव कस्टमर्स तुम कैसे काउंट करोगे? काउंट करेंगे सर। काउंट कर दोगे सीधे काउंट सारे कस्टमर आईडी को? मतलब सर ऐसे नहीं, जैसे आपने ऊपर लिखा डैश फंक्शन में कैलकुलेट, तो हमने कैलकुलेट नहीं लिखा था, हमने डायरेक्ट काउंट लिख दिया था। तो वो गलत आएगा। देखो तुमको बता देते, तुमने ये किया होगा, बताना काउंट, ये बहुत जरूरी चीज थी ये तुमको। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। काउंट किया होगा, उसके बाद क्या, कौन सा कॉलम नेम लिखा? कस्टमर आईडी। ठीक है। देयर चर्न तो फ्लैग। अब यहाँ पर तुम इसको तुमने ये बंद किया था कि नहीं किया था? काउंट के बाद बंद करना पड़ेगा। अब क्या लिखा तुमने इसके बाद? मतलब जो कंडीशन होती है कॉमा, फ्लैग रिटेंशन कस्टमर आईडी, सॉरी चर्न फ्लैग इज इक्वल टू 1। सॉरी 0। तो बेटा वो तुम यहाँ नहीं लिख सकते हो काउंट में, वो तुम कैलकुलेट में लिख सकते हो। काउंट तो फंक्शन बंद हो गया, बस इसके बाद तुम कुछ नहीं काउंट में कर सकते हो। देखो पहली चीज ये देखा करो, काउंट जैसे ही हमने काउंट लिखा, ऊपर देखना, ये देखो काउंट कैन ओनली गेट द कॉलम नेम, नो फिल्टर यू कैन अप्लाई ऑन दिस, यू कैन नॉट अप्लाई एनी फिल्टर ऑन दिस। यस सर, समझ गए? filters can be applied only on calculate। ये देखो कैलकुलेट किया, अब कैलकुलेट में एक्सप्रेशन दे दिया। अब एक्सप्रेशन में वही जो तुम कह रहे हो, काउंट पहले काउंट करेंगे कस्टमर आईडी को किया, और काउंट में कस्टमर आईडी भी तुमने कर लिया। चलो ठीक है, फैक्ट रिटेंशन का कस्टमर आईडी कर लिया और ये ब्रैकेट बंद। अब वो कह रहा है एक्सप्रेशन तो तुमने ठीक बना लिया, अब फिल्टर बताओ। तो फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे? फ्लैग, फैक्ट रिटेंशन का जो चर्न फ्लैग है दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा ओके, इसमें हमको एक्टिव लिख करना है तो यहाँ पे 0 और ब्रैकेट। सर
ठीक है। सर काउंट में तो हाँ, सारी आईडीज आ जाएगी ना, और ऐसे स्पेसिफिक यूनिक कस्टमर आईडी के लिए डिस्टिंक्ट काउंट लगेगा ना हमने कस्टमर आईडी सर? लिया है आई बेटा। मीन कि जैसे और भी अच्छा, एक मिनट देखो, यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है 800, यहाँ पे हमने कौन से लिया, कस्टमर आईडी लिया ना 2457, ये कितने हैं, एक मिनट, जस्ट आई वांट टू टेल कि इसमें क्या डुप्लीकेट तो है नहीं, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है ना, एक मिनट, ये ट्रांजैक्शन आईडी मुझे लगा ऐसे कोई कस्टमर 2-3 प्रोडक्ट और लियो। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है, यदि हमको भी देखना चाहिए था कि हमने ट्रांजैक्शन आईडी, देखो ट्रांजैक्शन आईडी यूनिक होती है पर कस्टमर आईडी कैन नॉट बी यूनिक। सर डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, कस्टमर आईडी डुप्लीकेट नहीं है, पर इसमें डुप्लीकेट नहीं, क्योंकि टेबल फैक्ट रिटेंशन एक्टिव ये है एंड 0 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। तो ये वाला कस्टमर पे हम यदि जाके देखेंगे तो ये 800 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। चलो लकीली ये ठीक ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सब डिस्टिंक्ट ही है कस्टमर आईडी। ओके सर, ओके सर। तो बिल्कुल सही है। और यदि नहीं होता तो हमको इसके लिए क्या लगाना पड़ता, एक्टिव कस्टमर के लिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, ठीक है, फैक्टराइज 0। अब आप इसको यहाँ पर जाके इसको रन करेंगे, नाउ यू जस्ट कमिट दिस थिंग, और जैसे ही कमिट आप करेंगे तो आपका ये एक्टिव कस्टमर बन गया। अब इसको विजुलाइज करना होगा, विजुलाइज करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट कार्ड लेंगे और कार्ड को थोड़ा बड़ा भी फिलहाल कर लें क्योंकि आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए हम यहाँ पर जाके एक्टिव कस्टमर को वैल्यू को इंटर कर देंगे। सो देयर आर 616 एक्टिव कस्टमर। अब इसको ब्यूटिफाई करने वाला काम आप लोग खुद करेंगे, हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि हमारे टोटल एक्टिव कस्टमर्स कितने हैं। हमारे टोटल एक्टिव कस्टमर्स आर 616। ठीक है, इसी तरह से आप एक और भी बना लीजिए व्हाट वी कॉल मेजर, कि कितने ऐसे कस्टमर हैं जो हमारे चर्न आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे एक्टिव कस्टमर निकाला है ना, इसको हम पूरा पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, Ctrl+C, और एक और बनाते हैं एक्टिव की जगह डीएक्टिवेटेड कस्टमर या चर्न आउट कस्टमर, जो चाहो वो यहाँ के नाम पे बना सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज गो टू द हियर, राइट क्लिक, क्रिएट ए मेजर, न्यू मेजर बनाया और न्यू मेजर की जगह यहाँ पे नाम रखा Ctrl+V। दीज आर एक्टिव कस्टमर एंड दे आर डीएक्टिव कस्टमर, डीएक्टिवेटेड कस्टमर, या इनको क्या बोलते हैं, और कोई नाम रखना चाहते हैं आप? CHURND, चर्नड आउट कस्टमर, यानी कि ये चर्नड आउट हो गए, यानी कि ये हमारे यहाँ कस्टमर नहीं है। चर्नड आउट कस्टमर्स आर, यहाँ पे बस एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, वेयर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको रन करें और चर्नड आउट कस्टमर को दिखाने के लिए विजुलाइजेशन में जाएंगे और हम अभी एक की जगह एक और बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें लिख देते हैं वैल्यू चर्नड आउट कस्टमर। तो 184 customers are churned out customers and 616 are active customer. इनका सम 800 हो रहा है। यस सर। अब आयुष समझे? यस सर। हाँ से समझ गए, आयुष, हाँ से समझ गए। हाँ, ये ध्यान रखना किस जैसे सीक्वल में होता है ना, सेलेक्ट दिस थिंग फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, तो वेयर कंडीशन के लिए पावर बीआई में जो डैक्स होता है उसका नाम कैलकुलेट होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग थर्ड चलते हैं बनाने के लिए। इसमें हमने हाउ मेनी कस्टमर्स हैव लेफ्ट द बैंक, तो ये भी हो गया हमारा, दैट दीज आर द चर्नड आउट पीपल। अब चर्न रेट कैसे निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड आउट द चर्न रेट। तो हम लोग जाएंगे चर्न आउट रेट, चर्न रेट बनाएंगे।
राइट क्लिक किया, मेजर का नाम रखा चर्न आउट रेशियो, न्यू मेजर, यहाँ पे पहुंचे CHURN RATIU रेशियो, और चर्न रेशियो जो लिखा है वही लिख देते हैं, चर्न रेशियो, CHURN, चर्न रेशियो। चर्न रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई बच्चा बताए? डिवाइड टैक्स लगा के। डिवाइड, वेरी गुड, डिवाइड, शाबाश। डिवाइड में हमें 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला डिवाइड में न्यूमरेटर हमारा क्या होगा? टोटल चर्न, हाँ, टोटल चर्न एम्प्लॉइज है ना। तो टोटल टर्न कितना, कहाँ पे हमने लिखा है? चर्नड आउट कस्टमर्स, ठीक है ना। तो पहला हमको क्या लिखना पड़ेगा डिवाइड में? चर्न आउट कस्टमर। तो चर्न आउट कस्टमर ये हो गया। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल कस्टमर, टोटल कस्टमर। अब पर टोटल कस्टमर के नाम का हमने कुछ नहीं बनाया हुआ है ना, टोटल कस्टमर का कहीं कुछ बनाया हुआ है? नो सर, नहीं नहीं बनाया ना भाई, हमने एक्टिव कस्टमर बनाया। तो अब टोटल कस्टमर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ। 800 है, ऐसे तो हम 800 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा काउंट। काउंट फंक्शन का यूज करें, और काउंट फंक्शन में हम कर लेते हैं फैक्ट रिटेंशन कस्टमर आईडी। इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहला हमने डिवाइड में रख दिया, न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया, और उसके बाद हमें एक काम और करना पड़ेगा, कॉमा 0, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, आई विल पुट इट हियर, और देन ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब चर्न रेशियो देखिएगा, क्लिक किया हमने, आई सिंपली क्लिक ऑन दैट, चर्न रेशियो इज क्रिएटेड। और आपको चर्न रेशियो हमेशा परसेंटेज में दिखाना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम चर्न रेशियो पे गए और एक और कार्ड बनाया चर्न रेशियो पे, और आप देखेंगे चर्न आउट रेशियो, हमारा चर्न रेशियो कहाँ पे है, इसकी वैल्यू ये रखेंगे, पर ये वैल्यू आ रही है 0.23, वैल्यू तो बिल्कुल सही एग्जैक्ट है। ओनली प्रॉब्लम इज इट इज नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ परसेंटेज। तब आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी चर्न रेशियो आपने निकाला उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, मेजर टूल्स में पहुँचने के बाद फॉर्मेट में यहाँ पर परसेंटेज देखिए बना हुआ है ना। तो ये देखिए परसेंटेज में आ गया, और इसको डेसिमल के 2 अंक की जगह कोई भी अंक मत दीजिए, 0। तो नाउ इट इज 23% चर्न आउट रेशियो, बिल्कुल ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। अब आप चाहें इसको अपने हिसाब से भी देख लीजिए, और किसी भी तरीके से इट विल नॉट कम अदर देन 23%। तो चर्न आउट रेशियो इज राइट। अब एवरेज टेन्योर, यस, कितना एवरेज टेन्योर है, किसका क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ जो कस्टमर है हमारे बैंक में, वो कितना रुकता है, व्हाट इज द एवरेज टेन्योर पीरियड। तो 2 तरीके से हमको एवरेज टेन्योर निकाल सकते हैं, या तो हम एक्टिव कस्टमर का निकालें, या जो चले गए हैं हम उनका भी निकाल लें। तो ऐसे तो हमें दोनों का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये आपको अपने जो बॉसेस होते हैं उनसे पूछ के होता है, सर आप एक्टिव कस्टमर का देखना चाहते हैं टेन्योर एवरेज टेन्योर, या सभी का? तो क्या सभी का दिखा दो। तो हम यहाँ पर जाएंगे और आपके लिए बनाएंगे एवरेज टेन्योर, राइट क्लिक। देखो पूरा सारी चीज़ें जो भी तुम्हारे इंटरव्यू होता है, वो कहते हैं बच्चों को डैक्स नहीं आता है, तो आप लोग ये मत कहिए कि हमारे पास डैक्स हमें अच्छी तरह से आता, बोलेंगे। न्यू मेजर पे गए और यहाँ पर हमने बनाया एवरेज टेन्योर।
एवरेज टेन्योर इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एवरेज। एवरेज में सिर्फ एक कॉलम है और वो है फैक्ट का, कौन सा है, टेन्योर का। तो सिंपल टेन्योर लिखिए, आपको खुद ही दिखा देगा। ये आ गया फैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेन्योर। नो बैंड नहीं चाहिए हमको, वी डोंट वांट टेन्योर, टेन्योर मंथ्स चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना किसको हम ले रहे हैं। अब ये आ गया, इस पे क्लिक किया तो एवरेज टेन्योर हैज़ कम। इसको भी एक हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, चौथा, एंड दैट इज़ योर कार्ड नंबर 4। बाद में इसको आप बढ़िया बनाइएगा और यहाँ पर रखेंगे हम एवरेज टेन्योर वैल्यू। तो 88.57 एवरेज टेन्योर है, मतलब काफ़ी अच्छा टेन्योर है। 88 का तो मतलब क्या हो गया, कितने साल हो गए, 12 84 7 ईयर्स तक का तो इनके यहाँ कस्टमर रुकता ही रुकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एवरेज टेन्योर है। तो उससे कह सकते हैं बैंक है इज़ वेरी गुड बैंक बिकॉज एवरेज टेन्योर इज़ वेरी नाइस। इसके मतलब एवरेज कस्टमर जो भी जाता है वो करीब 7 साल तक बैंक में इनके यहाँ रुकता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या बताना है, एवरेज सेटिस्फेक्शन। एवरेज सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो एक बैंक के अंदर ही एक सर्वे होता है, उसमें पूछते हैं कस्टमर से कि आप कितने परसेंटेज सेटिस्फाइड हैं। तो ये 800 का जो हमारा पर सैम्पल डेटा सेट है उसमें हमें बताना कि क्या एवरेज सेटिस्फेक्शन है जो जा रहे हैं और जो रह रहे हैं दोनों का। तो सेम काम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। विल गो टू देयर एंड राइट क्लिक एंड न्यू मेजर। अब इसे कौन सा मेजर बनाएंगे, एवरेज सेटिस्फेक्शन। एवरेज सेटिस्फेक्शन के लिए फिर वही यूज करेंगे और यहाँ पर एवरेज ये लेंगे फंक्शन और यहाँ पर फैक्ट के अंदर लिखेंगे सेटिस्फेक्शन, एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर। बस राइट क्लिक किया, नाउ एवरेज सेटिस्फेक्शन हैज कम। गो बैक टू दिस प्लेस and once again create a card visual here और हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और average satisfaction will put here. Now you can see 3.02 out of 5, 3 is 60%, यानी कि 60% customers are satisfied. तो यहाँ पर आपको जब भी बनाएंगे तो ऊपर लिखिएगा ये चीज़ और नीचे 5 आना चाहिए और उसको फिर आपको क्या जो लोग इसका जो 2 तरीके से होता है ना, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल हम लोग लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि टोटल जो हमारे सेटिस्फेक्शन का स्केल है वो 5 है। तो आउट ऑफ 5 3.02 इज ए वेरी गुड फिगर। ये कर लोगे ना यहाँ पे 5 लाख के नीचे कि बता दें, कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है एवरेज सेटिस्फेक्शन चर्न रेट बाय सेगमेंट। अब बढ़िया शुरू होंगे, चर्न रेट बाय सेगमेंट, यानी सेगमेंट वाइज आपको बताना है कि क्या सेगमेंट। तो इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि हम लोग डोनट चार्ट भी बना सकते हैं और वी कैन ऑल्सो स्टैक कॉलम, देख लेंगे दोनों में जो भी अच्छा बनेगा विल टेक। तो पहला चीज़ है हम लोग वी आर गोइंग टू टेक स्टैक और सेगमेंट वाइज हमको मालूम करना है। तो सेगमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा बच्चों, डिम कस्टमर में, यहाँ पर सेगमेंट मिलेगा और एक्स एक्सिस में हम लिख देंगे सेगमेंट और वाई एक्सिस में रख देंगे चर्न रेशियो। अब देखो कितना यहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको अदरवाइज मैनुअल करने में बहुत घंटों लग जाएंगे और बहुत
पॉसिबिलिटी कि आप गलत मैनुअली काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रीमियर कस्टमर है वो 30% हमारा चर्न आउट रेट है, और इसको हम चाहते हैं कि ऊपर भी दिखा दें, इस तरह से ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको इधर हटा दें। यहाँ पर जाने के बाद डेटा लेवल्स ऑन करते हैं, तो अब ये 30%, 26%, 21 दिखा रहा है। तो आप इसके ऊपर भी देखेंगे सेगमेंट जो प्रीमियर कस्टमर जो इनका है उसका 30% है, बहुत ज़्यादा है, और बिजनेस वाला सेगमेंट में 26% है, दैट इज़ ऑल्सो हाई। स्टूडेंट 21% चर्न आउट हो रहे हैं, और 20% रिटेल जनरल पब्लिक सबसे कम है। पर सबसे दुख की बात है कि हमारा प्रीमियर जो कस्टमर है उसका चर्न आउट रेशियो इज स्लाइटली और हायर ऑन साइड। तो बैंक को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जैसे बैंक के जो एमडी और सीएमडी होते हैं उनको मालूम पड़ेगा कि यार हमारा 30% चर्न आउट रेशियो है प्रीमियर का, बस मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोग बुलाए जाएंगे और कहेंगे ये अगले मीटिंग में जो 6 महीने बाद है, आई वांट दिस फिगर टू बी एज लो एज 18 और 20। फिर इसको हमको सबसे कम करना है। अब एमडी का अपना मेन काम ये रहेगा कि किसी तरह जो हमारे हाई वैल्यूड कस्टमर हैं इनका चर्न आउट रेशियो कम होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आपका तो काम हो गया कि आपने बना के दिखा दिया उसको। नाउ दूसरा और क्या आप उसको बताने जा रहे हैं, अब दूसरा चर्न रेट बाय सेगमेंट हो गया। अभी चर्न स्प्लिट बताते हैं आपको, रिटेन वर्सेस चर्न, कितने हमारे रिटेन्ड हुए हैं और कितने हमारे चर्न आउट हुए हैं, ये स्प्लिट बताएगा। रिटेन ज़्यादा हुए हैं या चर्न ज़्यादा हुए हैं। तो इसको करने के लिए व्हाट वी डू ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग इसको निकालते हैं। किस बेस पे निकालते हैं चर्न स्प्लिट? जितने कस्टमर हैं हमारे यहाँ टोटल कस्टमर तो ये हैं, और चर्न आउट इसमें कितने हो रहे हैं, तो हम ऐसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, इसको हम लोग कह रहे थे ना, व्हाट आई वांट टू डू, इसको यदि हम लोग डोनट चार्ट में दिखाएं तो भी अच्छा रहेगा। दैट इज़ ऑल्सो कि प्रीमियर ये है हमारे, you it is up to you, visualization type will be like this, you can have पाई चार्ट पे भी दिखा सकते हैं इस तरह से, पर डोंट इट इज बेटर। चलिए अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, नया बनाना है कि टोटल कस्टमर के बेस पे कितने हमारे एक्टिव हैं और कितने डीएक्टिवेटेड यानी चर्न आउट वाले हैं। तो इसको कैसे दिखाएंगे अब आपको बताते हैं। तो पहला क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में हम जाएंगे और उसमें लिखेंगे चर्न आउट रेशियो और एवरेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल कस्टमर। चलो टोटल कस्टमर हमारे कहाँ पर है, व्हाट इज द, या अभी हम बताते हैं व्हाट विल आई डू। हम लेते हैं इस बार फनल, ठीक है, I'm going to take a funnel, add data fields here, churn average हमारा जितने हैं पहले हमें लिखना होगा। एक्टिव कस्टमर कहाँ, ये इसको हम लोग वैल्यूज़ में जाते हैं, एक्टिव कस्टमर, एंड देन दूसरी वैल्यू हम लेंगे जो चर्न आउट है, चर्न आउट रेशियो है। यानी कि आप यहाँ पे यदि 100% वो है टोटल कस्टमर का, यदि हम और ले लें यहाँ पे कैटेगरी वाइज यदि आपको बताना है तो कैटेगरी वाइज भी बता सकते हैं, पर ये हमारा है, पर दिस इज़ नॉट गुड लुकिंग। इसको इफ आई शो लाइक दिस, हाँ ये फिर भी अच्छा है कि एक्टिव कस्टमर हमारे हैं 616 और चर्न आउट कस्टमर 184 विच इज़ ए 23%। ठीक है, दैट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यू कैन शो लाइक दिस, और डेटा लेबल को ऑन है ही है, यदि ऑफ होता तब दिक्कत होती। इट इज़ ऑलरेडी ऑन। लीजेंड है, जनरल है, इसको और अच्छी तरह से कुछ इफेक्ट जो भी आपको दिखाने कलर का बैकग्राउंड पे, ये और ये आपके ऊपर है, इसको जितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बनाएंगे बाद में आपको दिखाएंगे।
ठीक है, तो चर्न आउट वर्सेस दिस इज द कस्टमर। यू कैन शो, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसको आई कैन शो लाइक दिस एज वेल। ये भी अच्छा है, दिस इज लाइक दिस 184 चर्न आउट कस्टमर है और 600। नाउ यू कैन शो लाइक दिस एज वेल, ये भी अच्छा है, नॉट ये बहुत ही अच्छा लग रहा हमको, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और इसमें हम लोग जूम स्लाइडर ऑफ कर देते हैं, ये बताता है कि किस तरह से घटना और बढ़ता है, ये जूम स्लाइडर के लिए है। और ग्रिड लाइन, कॉलम्स, रिबन, डेटा लेवल्स इज ऑलरेडी ऑन। ठीक है, ये आपके ऊपर है, इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन इज नॉट डिफरेंट फॉर दिस थिंग। अब नेक्स्ट क्या बचा है, स्प्लिट वाला भी हो गया। चर्न रेट बाय टेन्योर बैंड, हाँ ये बहुत ही अच्छा, चर्न रेट बाय टेन्योर बैंड। तो अब इसको बनाने जा रहे हैं, चर्न रेट बाय टेन्योर बैंड। और दिस वी कैन ऑल्सो टेक, पहले यहाँ देख लेते हैं फिर बताते हैं। तो जो टेन्योर का जो बैंड है हमारा, वो कहाँ पर है, वेयर इज टेन्योर बैंड, ये है, दिस इज योर टेन्योर बैंड। तो एक्स एक्सिस में टेन्योर बैंड रखेंगे और चर्न आउट रेशियो हमारा वाई एक्सिस में रखेंगे। नाउ यू कैन सी दिस एज वेल एज, एंड आप इसको चाहें तो डोनट में भी बना सकते हैं। देन इट लुक्स लाइक दिस, कि इतने जो हमारे 13 से 36 वाले जो हाई वैल्यूड कस्टमर हैं, वो 36% उनका चर्न आउट रेशियो है। वैसे भी उसमें हाई थाई, और ये है हमारे 0 to 12, ये सबसे ज़्यादा होने हैं, 33% हैं। और ये हो गया आपका चर्न रेट 37 से 60। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे 13 तो 16 है ना, इनको एक और टेबल बनाएंगे और उस टेबल में 13 जैसे 145 है प्लस है, तो ये हमारे हाईली मतलब लॉयल कस्टमर हैं 145 वाले। वो कौन है हमारे 145 वाले, ये कस्टमर हैं 12% इनका चर्न आउट होता है। तो दे आर वेरी गुड कस्टमर। पर जो जिनके हाई हैं, सबसे ज़्यादा हाई ये हमारे ख्याल से है, या इसको हम हाई को देखने में 1 ही मिनट में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं इफ़ यू हैव दिस। तो 13 से 36 वाले जो कस्टमर के बैंड हैं, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। चर्न रेशियो इनका 36 है। 3 साल के अंदर कस्टमर का मन ऊब जाता है, फिर उसके बाद नया कस्टमर होता है वो, पर सबसे अच्छा हमारा 145 होना भी चाहिए, वो 12% ही है। दिस इज द एंड। ठीक है, तो इससे ये मालूम पड़ जाता है इमीडिएटली आपको, क्योंकि उस वाले में क्या है ना, यदि हम इसको डोनट भी बनाते तो आपको देखना पड़ता है इसमें कौन ज़्यादा है, हालांकि मालूम पड़ जाता है, पर यदि आप इसको इस तरह से विजुलाइज करेंगे तो खट से मालूम पड़ जाएगा ये दिस थिंग है। बस इसका हम लोगों को एक काम और करना है कि यहाँ डेटा लेवल्स को ऑन कर लेते हैं, तो ये दिखाएगा 36, 33, 28 एंड देन इट इज लो। तो ये देखिए, ये जो काम बड़ी आसानी से हो रहा है ना, दिखाई दे रहा ना आपको। ये काम यदि मैनुअल पहले करना पड़ता था तो जितने भी एक्सपीरियंस जो लोग होते थे वही इस काम को लेजर में बना के घंटों किया करते थे। तो अब आप बैंक वालों को बता रहे हैं कि बॉस देखिए, आपके यहाँ जो 13 से जो 36, 3 साल के बाद कस्टमर चला ही जाता है, पर जो कस्टमर एक जो पुराना होता जाता है उसका चर्न आउट रेशियो कम है। तो ये आपको बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ ये जो बैंड है 13 to 36 वाला, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो दोनों जगह पर एमडी का काम होगा कि इसको कम करना है। अगली बार का जब आप लोग आएंगे इसको दिखाने के लिए तो इट शुड लोअर डाउन। चलिए एक और भी देखते हैं, चर्न आउट रिलेशन हो गया। चर्न बाय प्रोडक्ट्स, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। चर्न बाय प्रोडक्ट्स, कैसे लोग जो प्रोडक्ट्स को बेस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग इसको। पहला हम लोग दिखाते हैं कि रेशियो के बाद, और दूसरा फिर नंबर ऑफ के बाद। ठीक है, तो व्हाट वी डू, विल जस्ट टेक दिस प्लेस, ये भी ले लेते हैं। और इसमें प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट कहाँ पे है, ये प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट वाइज समझ रहे हो क्या मतलब है, अभी बताइएगा आप भाई, आयुष बताना ये क्या चीज़ है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और वाई एक्सिस में हम रख रहे हैं
हमारा चर्न आउट रेशियो। पहले हम लेंगे चर्न आउट रेशियो, फिर रखेंगे चर्न आउट, टोटल चर्न आउट, तो उसको नीचे एक और रख देते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, पर अभी फिलहाल हम रेशियो वाइज निकालना चाहते हैं। अब आप देखिए ये रेशियो है। 1 का क्या मतलब है, सर एक अकाउंट है, 2 का क्या मतलब, 3 का क्या, एक अकाउंट है, वन प्रोडक्ट मतलब एक अकाउंट है सर, मतलब उसके पास यहाँ पर बैंक पे सिर्फ एक ही अकाउंट है और कुछ नहीं है। वो बैंक का हो सकता है सैलरी अकाउंट हो सकता है सेविंग्स अकाउंट हो सकता है करंट अकाउंट हो। तो ऐसे कस्टमर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। चर्न आउट रेशियो उनका 37% है। जिनके पास 2 हैं वो कम है, जिन्होंने 2 किया, फिर जिनके पास 3 वो 22% है, जिसके पास 6 है वो तो नेचुरली सबसे कम होगा ही, क्योंकि उसने सब कुछ तो यहीं पे अपना बैंक का रख रखा है। यू कैन शो इट ऑल्सो लाइक दिस और लाइक दिस, और यू कैन ऑल्सो यूज फनल। फनल में भी देखो सबसे ये ज़्यादा, फिर ये है, किसी भी तरीके से करें, पर इसको दिखाने में बेस्ट यही रहेगा कि आप इसका बस एक ही काम आपको करना है कि इसकी डेटा लेबल्स को ऑन कर दीजिए बस, देन इट इज लुकिंग परफेक्टली ऑल राइट। आप लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो जिसका सबसे ज़्यादा है उसका कलर चेंज करा दीजिए, ब्लू कर दीजिए या कुछ और, ब्लू तो है ही है, यू कैन डू, क्योंकि खतरनाक चीज़ है, इसको रेड भी कर सकते हैं। ये भी सारी पॉसिबिलिटी जनरल और विजुअल में दी हुई है। अब समझ गए प्रोडक्ट वाली बात भी आपको मालूम है, ये बहुत अच्छी है, चर्न बाय प्रोडक्ट, देन इट इज वेरी गुड। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ सैंपल डेटा सेट, यस, ये कौन बताएगा, व्हाट इज द सैंपल साइज? ऐसा लग रहा है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, बताओ भाई। राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर बनाएंगे, देखो न्यू मेजर बनाया और इसका नाम रखा सैंपल साइज। सैंपल साइज ऑफ योर एनालिसिस, सैंपल साइज ऑफ एनालिसिस। ये आपको वहां पे जब जाएंगे ना तो प्रियांशी मैडम एटसेट्रा सबसे पूछेंगे तुम्हारा सैंपल साइज क्या, क्यों पिछली बार सब सैंपल साइज 20, 16, 18 होता था, इस बार तुम लोगों ने बढ़िया साइज में किया है। 800 इज गुड साइज, सैंपल साइज। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आयुष? से तो लोग हम लोग को सामने दिखता है ना सर, काउंट मतलब Count काउंट करेंगे rows। कस्टमर आईडी, सामने दिखता है ना सर, क्या काउंट मतलब काउंट करेंगे कस्टमर आईडी, काउंट रोज, काउंट रोज कर लो, टेबल का नाम रखा जाता है। सब ये तो हम लोग टेबल का को नीचे नाम दिख रहा हमारा है, इसमें व्हाट इज द नेम सब ऑफ ये तो हम लोग को नीचे दिख रहा है, फैक्ट, फैक्ट रिटेंशन है, और फैक्ट टेबल का नाम है हमारा, इसका एक मिनट, फैक्ट रिटेंशन, हाँ फैक्ट रिटेंशन इज द टेबल नेम, परफेक्ट। ये देखिए काउंट रोज कर लिए फैक्ट रिटेंशन टेबल की, क्लियर किया, और यहाँ पर आके विजुअलाइजेशन करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पर फैक्ट रोज का एक कार्ड बना लेते हैं इस तरह से, और कार्ड में लिखेंगे व्हाट वी शुड राइट हियर, क्या बनाया था, सैंपल साइज, सैंपल साइज, सैंपल साइज। हाँ, यदि ना दिखाई दे तो सर्च से देख लिया करो, जैसे सैंपल यहाँ पे लिखोगे ना अपने आप ही बता देगा कि ये देखो सैंपल साइज है। बस सैंपल साइज को आप उठाइए यहाँ से और रख दीजिए वैल्यू में, 800 आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यस दैट्स करेक्ट, 800 इज शोन हियर, सैंपल साइज ऑफ एनालिसिस इज 800। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट नंबर 3। आपने इसमें कितने पहले से कर रखे थे और उनका यही आंसर आ रहा था?
KPIs सर और चर्न रेट बाय सेगमेंट ये पूरा सही था और उसके आगे का हो ही नहीं पाया था। और चर्न रेट बाय सेगमेंट ये पूरा सही था और उसके आगे का हो ही नहीं पाया था। अच्छा, तो मतलब तुम करती तो हो जाता है।